हमारे CMDO MTNL गर्ग साहब भी यहाँ हैं और एक बहुत जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था पेंशन्स का यहाँ के एम्प्लॉयज़ का, आज इस इशू को हमने रिजॉल्व किया है। बहुत ही खुशी के दिन है और हम खुशी मनाने के लिए इनके साथ आए हैं। ईडी साहब सभी यहाँ पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से निवेदन है, कृपया स्टेज के पास आएं और जहां आपको जगह मिलती है वहां पर सेट हो जाएं। करूंगा कि मंत्री जी को, हमारे सभी नेताओं को और वरिष्ठ अधिकारियों को मंच पर ले आएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जल्दी सजाया नहीं जाता। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। मैं हमारे सभी महानुभाव और आप सबका इन शब्दों के साथ स्वागत करना चाहूंगा कि आने से आपके सज गई महफिल तमाम, आने से आपके सज गई महफिल तमाम। कबूल कीजिए कलीम खान का प्यार भरा सलाम, कबूल कीजिए कलीम खान का प्यार भरा सलाम। मैं हमारे यूनाइटेड फोरम से जुड़े हुए सभी यूनियनों एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कर्मचारी फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप साड़वे जी, कर्मचारी फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री गुलाब यादव जी, स्टाफ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी BK उपाध्याय जी, कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शेट्टी जी। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आज इन्होंने जो सपना हमने देखा था उसे साकार करके दिखाया है, इसलिए आपकी तालियों में कहीं कोई कमी न रहने पाए। वर्कर्स यूनियन के श्री SM पांडे जी और SM सावंत जी, टीम से श्री रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री पवार जी, SC/ST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील आडांगड़े जी, DMTN एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री संतोष तिलंगे जी, RPI के जनरल सेक्रेटरी श्री दिलीप गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश कालबेंडे जी, स्टाफ यूनियन दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी मांगे राम जी। यदि ये सब यहाँ उपस्थित हो, कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं, क्योंकि हमारे मंत्री जी को और हमारे भाई जगताप को कहीं और भी जाना है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारी परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ कार्य दीप प्रज्वलित करके करते हैं। मैं हमारे सभी माननीय महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाने वाला ये प्रकाश, ये दीप आस्था का, विश्वास का, हम सब के संगठित होने का, सफलता की कामना का प्रतीक है।
दीप प्रज्वलन हो रहा है। आपकी तालियां बजती रहें। आज जो इतना जनसमूह आप देख रहे हैं, उसमें एक दो नहीं, काफी यूनियनें शामिल हैं। ये यूनाइटेड फोरम है सभी यूनियनों एसोसिएशनों का। मैं माननीय मंत्री जी का, जगताप जी का और हमारे सीएमडी साहब का विशेष ध्यान चाहूंगा कि ख्वाबों को हकीकत में बदलना हमें खूब आता है। ख्वाबों को हकीकत में बदलना हमें खूब आता है। वक्त के सांचे में ढलना हमें खूब आता है। बड़ी मेहनत से बनाया है हमने ये यूनाइटेड फोरम। साथ सबको लेके चलना हमें खूब आता है। साथ सबको लेके चलना हमें खूब आता है। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले सादर निवेदन कर रहा हूं इस कार्यक्रम के और इस यूनाइटेड फोरम के वर्किंग प्रेसिडेंट कॉमरेड जीएस यादव जी से कि वे आए और आप सभी का स्वागत करें। इस प्रांगण में इस तरह का खुशी का माहौल देखने के लिए शायद पहली बार ऐसी समय आया है जो हम यहां पर। आज इस खुशी का रीजन, इस खुशी का के 60,000 कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी आई है और खुशी देने वाला हमारे बीच में है। दोस्तों, आपसे कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है कि ये हमारी खुशी हमारे संचार राज्य मंत्री मिलिंद जी देवरा की बहुत बड़ी देन है। सर, हम आपको अपनी तरफ से, हम अपने यूनाइटेड फोरम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, आपके बिना हाथ लगाए ये इतनी बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। तो उसका मैं आंखों दिखा विटनेस हूं, जहां हर समय आपके साथ मैं जब मिला हूं तो आपने यही श्वासन दिया है कि ये आपकी नहीं 60,000 कर्मचारियों की सवाल है और साथ साथ में वर्किंग कर्मचारियों और डिपार्टमेंट का सवाल है। इसलिए एक बार फिर हमारे मंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत। दोस्तों, हमारे सीएमडी साहब का कम इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इन्होंने हमारी बात सही टाइम से नहीं दी होती, सही समय से फाइल नहीं पहुंची होती, तो शायद ये पेंशन लटक जाता और दूर होता। तो हम अपने सीएमडी श्री ए गर्ग साहब का भी तहे दिल से इस पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये बात मुझे बताए, मैं जानता हूं आप लोग और आपके मन में क्या बात उमड़ रही है। आप जानते हैं कि ये भाई जगताप के बिना महफिल पूरी खाली है। दोस्तों, भाई जगताप जैसा लीडर हम लोग के बीच में आया और हम लोग के चेहरे को देखा और उसी दिन से बिना किसी सोचे, बिना किसी बात किए इस बात पर अडिग हो गया कि नहीं भाई, ये तो आपका राइट है और इसके लिए हम जहां तक लड़ाई लड़ेंगे। भाई, हम आपका भी इस फोरम के चेयरमैन के हिसाब से और सारे लोगों के हिसाब से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे एक और कर्णधार बैठे हैं। कुछ हमारे अतिथि अभी नहीं पहुंचे हैं, शायद रास्ते में हैं। दोस्तों, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन जब आएंगे तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। हमारे टीम के जनरल सेक्रेटरी ए के कौशिक, जिनका बहुत बड़ा योगदान है लड़ाई में शुरू से अब तक, इनके लिए भी एक बार थोड़ा जोर से तालियां बजाएं। दोस्तों, बोलते हैं कि सब कुछ हो
लेकिन हम अपने ईडी साहब का भी अगर स्वागत नहीं करें तो उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक पेयर पे कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये भी मुद्दा उसमें जोड़ा था, एक ऑप्शन ए बीएसएनएल एमटीएनएल की तरफ से भी जोड़ा था, और वो भी एक आधार मिला हमको पेंशन का। इसलिए हम ईडी साहब का भी स्वागत करते हैं। यहां बैठे हमारे साथ जिन्होंने पूरा कंधे में कंधे मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बाहर निकाले दोस्तों, बहुत लंबी लाइन है। स्वागत करते हैं। माने राम जी है जो स्टाफ यूनियन के यहाँ पर बैठे हमारे सबसे पुराने दोस्त हे आपलं नाही कर्मठ कार्यकर्ता आता साईडला रहने वाला अरे राजापुरे का भी हम आवाज वाढव हम सारे यूनियनों के नेता जो है, सारे यूनियन में हमारे जो नेतागण बैठे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पर समय का थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर जो आप सब लोग आए हो, हम सबका तहे दिल से यूनाइटेड फोरम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। कामरेड, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगला कार्यक्रम हमारे फूलों के साथ होगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। और अब बारी है हमारे माननीय मंत्री जी का सत्कार करने की। मुझे लगता है जो जीत हमें मिली है, जो हमें जीत मिली है, उसके लिए जो हार पेश किया जा रहा है शायद वो छोटा है, फिर भी हम चाहेंगे कि इस छोटी सी भेंट को माननीय मंत्री जी स्वीकार करें। मैं डायस पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि सब मिलकर उनको ये जीत वाला हार पेश करें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, हमने तो कई पत्थर उछाले हैं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन और कन्वीनर दोनों से कि वे माननीय मंत्री जी को शॉल मोमेंटो पेश करें। साथियों, आपकी तालियों की आवाज नहीं पहुंच रही है। जहां तक ये जन सैलाब जा रहा है वहां तक आवाज नहीं आ रही है तालियों की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा
स्वागत का ये सिलसिला जारी है, सत्कार का ये सिलसिला जारी है। तालियां लगातार बजती रहें। करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। यूनाइटेड फोरम, यूनाइटेड फोरम, यूनाइटेड फोरम, यूनाइटेड फोरम, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। भाई जगताप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जगताप आगे बढ़ो। भाई जगताप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भाई जगताप ने ये साबित कर दिया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सीएमडी साहब का सत्कार हो रहा है, जोरदार तालियां आपकी चलती रहें। और मैं याद दिलाना चाहूंगा सीएमडी साहब को कि यशवंतराव में कार्यक्रम हो रहा था और सीएमडी साहब ने कहा था कि एमटीएनएल की जो हालत है मैं इसको बेहतर करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं सीएमडी साहब की तरफ से कहना चाहूंगा कि आपकी तालियों की आवाज मैं सीएमडी साहब के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आपने देखा कि पिछले क्वार्टर का हमारा मुनाफा बढ़ा है, घाटा कम हुआ है। तो सीएमडी साहब कहना चाह रहे हैं कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, इसे रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब कुटुंब प्रमुख हमें ये कह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे पूरा करें। कौशिक साहब का सत्कार हो रहा है। आप कौशिक साहब की डायनामिक लीडरशिप को अच्छी तरह जानते हैं। कौशिक साहब के लिए ये पंक्तियां हैं कि जियो तो खुद एक मिसाल है जिंदगी, जियो तो खुद एक मिसाल है जिंदगी, पूछो तो खुद एक सवाल है जिंदगी, न करने के 100 बहाने होते हैं मगर दिखा सको तो खुद एक कमाल है जिंदगी, दिखा सको तो खुद एक कमाल है जिंदगी। राजापुरे जी ने काफी सेवा की है, तो जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, मुझे लगता है यूनाइटेड फोरम की तरफ से हम उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ उनका सम्मान करने का निवेदन करना चाहूंगा कि तुम पसीने के मोती सजाते चलो, मेरा जिम्मा बहारे न आए अगर, तुम पसीने के मोती सजाते चलो, मेरा जिम्मा बहारे न आए अगर, मेरी आवाज पर तुम भी आवाज दो, फिर न कहना कि हमको पुकारा नहीं, फिर न कहना कि हमको पुकारा नहीं। ये परम सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आदरणीय हमारे सबके प्रेरणा स्रोत का आज सत्कार हो रहा है। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। हम नतमस्तक हैं ऐसे व्यक्तित्व के सामने जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में समर्पित कर दिया। और मेरी ओर से समाचार समाप्त हुए। बाकी के समाचार आप देवकर जी से सुनिए। सर्वांचं हार्दिक स्वागत। काही सत्कार राहिलेले आहेत। रिटायर्ड असोसिएशन तर्फे, एम्प्लॉईज असोसिएशन तर्फे कांबळे मॅडम मिलिंद देवरा साहेबांचा सत्कार करते।
रिटायर्ड वेलफेअर असोसिएशन तर्फे कांबळे मॅडम भाई जगताप साहेबांचा सत्कार करतो. तसेच पवार साहेब जे रिटायर्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे आहेत ते पण सीएमडी साहेबांचा सत्कार करतात. बुद्धिस्ट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे बळीराम अवतारे मिलिंद देवरा साहेबांचा सत्कार करतात. तसेच बुद्धिस्ट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे भाई जगताप साहेबांचाही सत्कार केला जातोय. तसेच बुद्धिस्ट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे मिलिंद देवरा साहेब आणि भाई जगताप साहेब यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सुपूर्द करताना जी प्रस्तावना दिली होती त्या प्रस्तावनेचं एक प्रतीक त्यांना अर्पण केलं जातं. सुधाकर काळे त्यांचा सत्कार करतो. तसेच एक सीएमडी साहेबांनाही ते एक प्रस्तावनेचं प्रतीक देत आहे. धन्यवाद मित्रांनो. खरं म्हणजे हा सत्काराचा सोहळा आहे. जे जे मान्यवर आणि जे जे नेते या 16 वर्षाच्या लढ्याला आम्हाला साथ देणारे लाभले त्या सर्वांचे विचार ऐकायला तुम्ही उत्सुक आहातच. जेव्हा युनायटेड फोरम दिल्ली आणि मुंबई या 2 फोरम्सनी जेव्हा या लढाईला सुरुवात केली तेव्हा या लढाईचं फोरमतर्फे आम्हाला सातत्यानं मार्गदर्शन लाभलं गेलं होतं. ते टीमचे जनरल सेक्रेटरी ए.के. कौशिक साहेब. मी ए.के. कौशिक साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावे. ए.के. कौशिक साहेब. तुम्हाला कौशिक साहेबांबद्दल एक विशेष गोष्ट सांगतो की कन्सेंट द्यायचा होता. एका तासामध्ये युनायटेड फोरम मुंबईच्या सर्व युनियननी एका तासामध्ये कन्सेंटवर सही केली आणि हा ऐतिहासिक क्षण आपल्याला अनुभवायला मिळतोय तो केवळ कौशिक साहेबांच्या कौशल्यामुळे. आज के इस स्वागत समारोह के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मिलिंद देवड़ा जी, माननीय संचार राज्य मंत्री, हमारे यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन, टीम के पैट्रन और इस सफलता के सूत्रधार भाई जगताप एमएलसी, हमारे सीएमडी श्री गर्ग साहब, ईडी मुंबई श्री पीयूष अग्रवाल जी, हमारे कन्वीनर श्री चितरंजन देवकर जी, अध्यक्ष श्री जे.एस. यादव जी, मंच पे विराजमान मेरे सभी साथीगण, यूनाइटेड फोरम मुंबई के दिल्ली से आए हुए हमारे यूनाइटेड फोरम के प्रेसिडेंट श्री मांगेराम शर्मा जी और साथियों, मैं आप सब लोगों को ये जो हिस्टोरिकल अचीवमेंट हुई है पेंशन की, आप सबको बधाई देता हूं इस अचीवमेंट के लिए। आज जो हम लोग ये जो पेंशन इश्यू हम लोगों को मिला है, इसमें हमारे आदरणीय श्री मिलिंद देवड़ा जी का की रोल है, मुख्य रोल इन्हीं का है। इन्हीं की वजह से ये जो पेंशन इश्यू है, और भाई जगताप का ये ही इज एक्टिंग एज ए कैटेलिटिक एजेंट, आपको मैं बताऊं, सूत्रधार हैं इसके, इस सफलता के सूत्रधार हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है आपको मैं बता रहा हूं,
आप सब लोग यहाँ जो जन समूह बैठा है, ये जो मुंबई के लोग हैं, मेरे जो साथी हैं, इस पेंशन को अचीव करने के लिए मंत्री भी मुंबई से, भाई जगताप भी मुंबई से और मुंबई के लोगों की मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के सहयोगियों की तरफ से आज जो पेंशन एमटीएल के लिए आई है, आप सब लोग सर इसके हकदार हैं, आप सब लोगों की वजह से आई है ये जो है, और ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। यहाँ बहुत आदमी मैंने देखे, बहुत चीजें मैंने यहाँ आकर देखी। एक मीटिंग में हम थे, बोलते ये पेंशन हो ही नहीं सकती, इसको कोई करा ही नहीं सकता। यहां तक भी बोला गया कि अगर ये हो जाएगा तो ये जो हथेली पे आग बाल उगने की तरह हो जाएगा। और आज भी ये आपको मैं बता रहा हूं कि इस पूरी अचीवमेंट के अंदर हमारे भाई जगताप, आदरणीय श्री मिलिंद देवड़ा जी, हमारे मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी और गर्ल्स अब इन सबको लोगों का बहुत सहयोग है, आपको मैं बताऊं। और मिलिंद देवड़ा जी और भाई जगताप का आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, हाथ बजा के, उठा के, ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करिए मेरे आप लोगों से। ये देखिए सर, ये जो काम आज हुआ है, ये काम रिटायरीज का नहीं हुआ है। इस इशू के सेटल होने से जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है, एमटीएनएल का भविष्य सुरक्षित हो गया है। सर हम लोग आपका, मंत्री जी का, मैं अपनी तरफ से, पूरे दिल्ली और एमटीएनएल मुंबई की तरफ से सर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपने जो काम किया है ये हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूं। ये उन लोगों को जवाब है और ये कांग्रेस सरकार का जवाब है उन लोगों को जिन्होंने ये कहते थे कि ये पेंशन नहीं हो सकती, और आज ये पेंशन हम लोगों ने करा के जो है, इन लोगों की वजह से करा के दिखाई है सर जो है। इसका हम लोग आपसे जीवन रिक्वेस्ट है, हम लोगों को ये शपथ लेनी है कि मिलिंद जी को दोबारा हम लोगों को संसद में भेजना है। हमने कपिल जी को भी जो है ये आश्वासन दिया है, हमने शपथ ली है दिल्ली के अंदर, कपिल जी को और मिलिंद जी को हम लोग संसद के अंदर भेजेंगे ताकि भविष्य में भी हम लोगों का जो है, ये लोग जो है हम लोगों का जितने भी दिक्कतें हैं उनको दूर करते रहें। और भाई जगताप जो हैं, मैंने आपको बता रहा हूं 78 में मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया था। सर हम लोगों की नसीब देखिए, हम लोगों को ट्रेड यूनियन के लीडर जो हैं कांग्रेस से ही मिले। मुझे याद है 86-87 के अंदर कुमार मंगलम यहां पर थे, ट्रेड यूनियन लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फेडरेशन के लीडर, और उनके नेतृत्व में हम लोग जितने भी जेटीओ हैं सर उनको स्केल मिला, एंड दैट वाज आल्सो लैंडमार्क हिस्ट्री। और आज भाई जगताप के नेतृत्व में जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कांग्रेस के मंत्री उस टाइम अर्जुन सिंह जी थे, आज कपिल सिब्बल जी और मिलिंद देवड़ा जी हैं। ये पेंशन आप इसको अंडरमाइन नहीं करिए, इस पेंशन ने पूरे एमटीएल का भविष्य निर्धारित कर दिया है, एमटीएल की पेंशन को जो है एमटीएल को सुरक्षित कर दिया है। तो मेरी सर, मैं ज्यादा कहते हुए नहीं कहते हुए, समय की का यहाँ कांस्टेंट है, मंत्री जी को भी और भाई जगताप को भी, कि वो हम लोग आपका सम्मान जो वहां नहीं कर पाए इस मुंबई में, इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करना चाहता हूं। कॉमरेड मांगेराम शर्मा जो है शाल पर रह के मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मैं भाई जगताप जो हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चेयरमैन होने के नाते उनको मोमेंटो जो है वो देके उनका स्वागत करें। सर मिलिंद देवड़ा जी आगे बढ़ो। सर अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं आपका फिर से भाई जगताप का और मंत्री जी का, मिलिंद देवड़ा जी का तहे दिल से दिल्ली और मुंबई के ये जो हजारों कर्मचारी हैं, इनके बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूं। और ये जन समूह उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे पेंशन नहीं हो सकती, उन्होंने पेंशन करके दिखाया सर। और सर ये जो लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये आपके इस जो आपने हम पे एहसान किया है, जो पेंशन को सेटल किया है, सर हमारी एक दो समस्याएं हैं, इस पे नहीं माना करना चाहता। एक हमारी 78.2 की समस्या है सर, जो
हम लोगों को BSNL में मिल गया है। और मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये पेंशन के मुकाबले में, हाथी के मुकाबले में चींटी थी, जैसा आप हमारे CMD साहब को कहेंगे। CMD साहब ने हमको कमिटमेंट भी दिया था कि जब ये पेंशन इशू सेटल हो जाएगा तो मैं ये आपका काम कर दूंगा सर। तो बाकी हमारे जो चेयरमैन हैं भाई जगताप, बाकी चीजें मैं उनको छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो सफलता उन्होंने हमें दिलाई है आगे भी हमको दिला देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद कौशिक साहब। MTNL 1/4/86 स्थापन झालं आणि 1/11/98 आपण MTNL मध्ये समाविष्ट झालो। त्यानंतर बरेच कुटुंब प्रमुख मिळाले, CMD मिळाले। RSP सिन्हा साहेबांनी 2006 मध्ये आपला पेन्शन प्रश्न सुटावा म्हणून मंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं। कुलदीप सिंगजी जे मध्ये प्रभारी होते त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सगळ्या युनियनना एकत्र करून एक सहमती बनवण्याचं ठरवलं होतं। पण या कोणालाही जे भाग्य लाभलं नाही ते भाग्य लाभलं सध्याचे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर AK गर्ग साहिबाना। सर हम लोग भाग्यशाली है कि आपके कार्यकाल में हमें ये सफलता मिली, यही मराठी में मैं बोल रहा था। अनेक CMD आ गए लेकिन आपके कार्यकाल में हमें ये सफलता मिली, ये हमारा सौभाग्य है। सर एक निवेदन है मेरे हाथ में, ध्यान दीजिए, मंत्री जी भी ध्यान दीजिए, भाई जगताप जी भी ध्यान दीजिए। हमारे 17 टेलीग्राफ हॉलीडेज है सर, लेकिन एक अहम बात 17 टेलीग्राफ हॉलीडेज में हम भूल गए। जिस शख्सियत ने, जिस महामानव ने इस संविधान की रचयिता की, भारत को संविधान दिया, उस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जयंती के बारे में या महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त में कोई भी छुट्टी हमने दे दी नहीं है। बहुत दुख लगता है। बाकी सारे पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये छुट्टी है, लेकिन हमें नहीं मिलती। यहाँ का सारा SC ST OBC और सारे जनता लोग, सारे कर्मचारी लोग दुखी है। मेरे हाथ में एक निवेदन है, आप जब आएंगे आपको बुलाऊंगा तो आपके हाथ में दे दूंगा। और मैं सारे महानुभाव से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी मंच पर डिक्लेयर कर दीजिए कि 14 अप्रैल को टेलीग्राफ हॉलीडे रहेगा। आप जरा प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी, जो उपस्थित जन समुदाय है उसको भी खुशी होगी। मैं आमंत्रित करता हूं जिनके कार्यकाल में यह हमें सफलता मिली है, वो हमारे कुटुंब प्रमुख आदरणीय AK गर्ग साहब। माननीय मंत्री जी मिलिंद देवरा साहब, भाई जगताप जी, कौशिक जी, यादव जी एवं मेरे परिवार के सभी साथियों, बड़ा सुंदर वक्त है, बड़ा सुंदर आयोजन है, खुशी का मौका है। मैं ऐसे मौके पर अपने मंत्री जी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं, क्योंकि मंत्री जी को जाना है तो जैसा मेरा आदत है बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा, बाद में कभी नेक्स्ट मौके पे आके ज्यादा बोलूंगा। भाई हम सबको बहुत सरकार का मेहरबान होना चाहिए जिन्होंने हमारे बहुत सारे MTNL की दिक्कत को समझा और रिवाइवल के लिए तैयारी की। जो पेंशन इशू सॉल्व हुआ उससे जो 45,000 हमारे परिवार हैं उनका तो फायदा है ही, रिवाइवल के लिए सोचा। जो हम करीब 200 करोड़ का हर महीने नुकसान करते थे तो उसके लिए सोचा, रिवाइवल का, BWA का, फाइनेंशियल सपोर्ट का, मर्जर का, बहुत सारा जो माननीय मंत्री जी जिस पे आगे रोशनी डालेंगे, बताएंगे, वो काम सरकार ने किए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने माननीय मंत्री जी का, बड़े मंत्री जी का, सिब्बल साहब का। नो डाउट बहुत सुंदर कार्यक्रम उनके लिए आप हमारे सभी स्टाफ ने ऑर्गेनाइज किए दिल्ली में। माननीय बड़े मंत्री जी अभी नहीं आ पाए
पर हम दोनों मंत्री का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने एमटीएनएल की दिक्कत को समझा और बड़े अच्छे डिसीजन या कदम लिए। एमटीएनएल में जब ये डिसीजन सरकार ने लिए तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, फोकट में कुछ नहीं मिलता है। देयर इज नो फ्री लंच। आप विश्वास करें या ना करें, मुझे हर कदम पे ये कहना पड़ा कि हम 10% रेवेन्यू बढ़ा के देंगे। उन्होंने कहा हम पेंशन आपकी नक्की कर रहे हैं, पर तनख्वाह आपको अपने आप नक्की करनी पड़ेगी, तनख्वाह आपको अपने आप पक्की करनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे बार बार लिख के बार बार कह के हर मीटिंग में ये कहना पड़ा कि हम 10% रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो इस मौके पे मैं आपका सहयोग चाहूंगा। मैंने कुछ पत्र लिखे हैं जिनमें कहा है कि हर एक 2 कनेक्शन या 6 कनेक्शन लाए। मैंने कुछ पत्र लिखे हैं जिनमें कहा है कि जो लोग काम नहीं करते हैं या जिन पे काम नहीं है उनका भी नाम इकट्ठा किया जाए, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना है वो डिसाइड किया जाए। और पर हमको 10% रेवेन्यू बढ़ाना होगा। 200 लोग ऐसा था जो एमटीएनएल में 100 से ज्यादा जिनका आता पता ही नहीं था उनका, क्योंकि अब जो लोग एमटीएनएल में हैं उन्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर अपनी तनख्वाह का जिम्मेवारी करना होगा, क्योंकि सरकार ने पेंशन पक्का कर दिया है। इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बड़ा अच्छा मौका, बड़ा सुंदर आयोजन आपने किया। मैं इस मौके पर अपनी सभी साथियों का, सभी परिवार के सदस्यों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी एसोसिएशंस का, यूनियंस का, इंडिविजुअल का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पूरे मैनेजमेंट को बिना शर्त के समर्थन देके रखा, हमको फुल पावर दिया कि हम जो चाहे डिसाइड करें। सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया और हमें प्लीड करने का अपनी बात मौका दिया। जो कमिटमेंट हमने दिए मुझे आशा है आप उसे पूरा करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर से मिलिंद देवरा साहब का इस मंच में स्वागत करता हूं। आपके सभी एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जो सरकार के उनके लिए किया और इतना सुंदर आयोजन किया। जय हिंद, जय एमटीएनएल। धन्यवाद सर भाई 2 मिनिटं फक्त मला धन्यवाद। मित्रांनो, ज्यांचे विचार ऐकायला आपण जमलेले आहात त्यांना मी बोलवतो। त्यांच्या पेन्शनच्या योगदानाबद्दल सगळेच वक्ते बोललेले आहेत, पण ते करणारच होते, कारण आमचा दापोली मंडणगड तालुका हा नररत्नांसाठी ओळखला जातो। लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, साने गुरुजी, महर्षी अण्णा दोंडो कर्वे यांनी गारंबी लिहिली, गारंबीत बसून ते श्रीना पेंडसे आणि भाई जगताप। दापोली मंडणगड तालुक्याचे जे आमदार आहेत, नेते आहेत, कामगार नेते आहेत, या त्या तालुक्याचा रहिवासी म्हणून मला सार्थ त्यांचा अभिमान आहे। मित्रांनो, पेन्शनच्या बाबतीत त्यांनी जे योगदान केले ते कौशिक साहेबांनी इतरांनी सगळ्यांनी सांगितलेलंच आहे। आपण टाळ्यांच्या गजरात पुन्हा स्वागत करा आणि त्यांचे विचार ऐकूया। आमदार भाई जगताप साहेब। भाई जगताप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जगताप आगे बढ़ो, भाई जगताप आगे बढ़ो। एमटीएनएलच्या या हा खरा विजयी मेळावा है। ये विजयी मेळावा होता है गली कुछ में से कुछ लोगों को साथ में यहां लाके पटाखे बजा के मेळावा नहीं होता है, ये मेळावा होता है। भाई जगताप आगे बढ़ो, भाई जगताप और आगे बढ़ो। बावजूद के इसके हमने रिक्वेस्ट की थी हमें थोड़ा वक्त दे दीजिएगा, नहीं दिया गया। मंत्री महोदय, आपको कहना चाहता हूं ये अपने आप सारे आए हुए हैं, कोई भी इतनी भी उनको सहूलियत नहीं दी गई है, हालांकि बाकी के लोगों को दी जाती है। हमें उससे कोई रंजिश नहीं है, कोई हमारे दिल में कोई ये बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जो अब तक आपके पैसों के ऊपर जिया करते थे, जीते थे। आपने जवाब दिया उन्हें मुंह तोड़ कि कैसे काम होता है, आपने जवाब दिया है। इस समारोह के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के मेरे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय मिलन जी देवरा,
आदरणीय गर्ग जी, आदरणीय कौशिक जी, मेरे मित्र सम्माननीय मांगीराम जी, सम्माननीय प्रदीप सालवे जी, गुलाब यादव जी, उपाध्याय जी, सम्माननीय सुभाष शेट्टी जी, सम्माननीय एसएम सावंत जी, सम्माननीय एसएम पांडे जी, सम्माननीय भंगराज जी, सम्माननीय हरगंबली जी, सम्माननीय यहां उपस्थित पाठक जी, सम्माननीय पवार जी, सम्माननीय अदांगले जी, सम्माननीय तिलंगे जी, सम्माननीय गायवत जी, सम्माननीय सतीश कलमबंदे जी, और जो यहां कंपेयरिंग कर रहे थे, हमेशा हमें शेर और शायरी में हमेशा हमें यहां हमारा हौसला बढ़ाते सम्माननीय खान और सम्माननीय देवकर जी, जोरदार तालियों से इन सारे लोगों का आप स्वागत करिए। दोस्तों, आज मेरी दिक्कत है, आज मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आप अपेक्षा करेंगे कि मैं वो हर चीज का जवाब दूं। मैंने पहले ही दिया था, आप याद करिएगा। मैं उन बहनों के चेहरे देख रहा हूं, उन भाइयों के चेहरे देख रहा हूं। मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं इस गेट पे आया था, हर एक के चेहरे पे एक सवाल था, हमारी पेंशन का क्या होगा। तब भी तो यही थे, ये गली कूचे वाले जो अपने आप को बहुत बड़े शेर समझ रहे हैं, आपने ढेर कर दिया उनको। ये वही है। और यहां वहां क्यों बातें करते हो? हमने तो कहा यहां मंच लगाइए, यहां मंच लगाइए, हम यहां लगाएंगे, सवाल करिए, जवाब देंगे, आपकी करतूतों का पूरा भंडाफोड़ कर देंगे। ये मस्ती किस बात की है? 16 करोड़ रुपए जो आपके पैसे जमा है, उसकी मस्ती है? नहीं चलेगी। वर्कर का पैसा, कामगारों का पैसा, कर्मचारियों का पैसा किसी के बाप का नहीं है, आप ही का है, आप ही का है। और उसे हाथ लगाने मत दीजिएगा। मैं जानता हूं, और खास करके एमडी साहब को भी बताना चाहता हूं और अग्रवाल जी को भी बताना चाहता हूं, मुझे यह बताया गया और जो सही है कि मैंने ये पेंशन का किया है, अभी 1 महीने की पगार दो, शर्म आनी चाहिए। अगर वो जो इंसान वाकई अगर अपने दिल को पूछे, अपने जमीर को पूछे कि ये किसने किया, तो वो जवाब देगा सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के आशीर्वाद से, सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल जी के आशीर्वाद से, सिर्फ और सिर्फ मिलिंद देवरा के इनिशिएटिव से यह हुआ है। ये मैं बता दूं आपको। ये अधिकारियों की थोड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें गाना गाना पड़ता है कभी कभी, हमेशा मत गाइएगा। क्योंकि मैंने, आपको याद है, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था और ऐसे ही हिस्टोरिक, इससे ज्यादा ये हो गई। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, सबको सलाम करता हूं कि आपने जिस तादाद में आज आप लोग खड़े हैं, वाकई मुझे आज फख्र हो रहा है इस बात का कि इस इश्यू को, जो पूरा 1.5 इश्यू था, उसको उठा के आज लोगों को, उनके सारे फैमिलियों को हम कुछ कर सके। इस बात का मुझे बहुत बड़ा फख्र है। आज आपके चेहरों पे जो खुशी देखता हूं, बहुत फख्र महसूस करता हूं। दोस्तों, मेरी दिक्कत यह है कि मेरा बजटरी सेशन है। मैंने पहले भी कहा था, मिलिंद जी ने मुझे वार्निंग दिया था। उन्होंने कहा था भाई 11 बजे शुरू करो, मैं 2 घंटे रुकूंगा। लेकिन आप जितना नजदीक जाओगे मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट का बजट है 2 बजे। मैं विधायक हूं यार, मेरे बिना बजट नहीं होगा। और ये है, मुझे जाना है और उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जिनको बातें करने दो। ये जवाब है लोगों का, ये जवाब है सारे हजारों कामगारों का, कर्मचारियों का, ये जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है उन्हें। और इसलिए उनके बेफुजुल बातों का मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता। कौशिक जी ने बताया, जरा पूछ लीजिएगा कि बाल कहां कहां उग गए, जरा पूछ लीजिएगा, इन्होंने कहा है? आप ही ने तो कहा था इसी मंच के ऊपर, आप लोगों ने ही तो बताया था मुझे। और इसलिए दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है, जो कर्मचारी है, जो कष्टकरी है, जो महिला है, उन्हें हम इस तरह से प्रोटेक्शन दें। मुझे याद है मिलिंद जी, एक बात बता दूं मैं आपको, ये ट्रस्ट का जो मामला है, उसके 800 करोड़ रुपए देख के बहुत लोगों के दिमाग खराब हो गए थे। और मैं बता दूं, जो कौशिक जी ने भी बताया, ये अगर मामला
दोबारा चर्चा के लिए आया है, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के वजह से आया है। मुंबई वाले ने विरोध किया, मेरे लोगों ने विरोध किया, इन्हीं लोगों ने विरोध किया, बाकी सारे लोगों ने हां भरी थी। रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट बता दूंगा। ये रिपोर्ट गई थी और मुंबई के लिए, मुंबई के लोगों को, इसलिए मुंबई के हमारे अधिकारियों को, मुंबई के मेरे यूनियन के लोगों को थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता है। मैं जानता हूं, अब नीचे देखने की आवश्यकता नहीं, हम उठ चुके हैं बहुत जमीन के ऊपर जो उठा है। आसमां की तरफ देखने वालों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। और इसलिए मैं आप लोगों की माफी चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि हर एक जन जानता है, महिलाएं खास करके, भाई असं बोला जरा तुम्ही, जरासं थोडंसं असं जरा ठोका नाही। आज आपण ठोकायचं बिकायचं नाही, आज आपण आपल्या कृतीने आपण ठोकलंय। मला आश्चर्य वाटतं, लाज वाटायला पाहिजे अशा पद्धतीच्या मेळावा घ्यायला। कसल्या आधारावर मेळावा घेताय तुम्ही? काय अधिकार आहे तुम्हाला? कसला अधिकार आहे तुम्हाला? काय केलंय लोकांसाठी? वर्गण्या काढून त्या ठिकाणी सगळीकडे आपलं पोट भरणाऱ्या। एक बात मैं बताना चाहता हूं गर्ग साहब, आपको सुननी ही इस बात को, क्योंकि ये बात और मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके लोग जो उनको चाहते हैं, चाहने वाले उनके हैं, हम कबूल करते हैं इस बात को। वो अपनी पगार दे, अपनी पूरी सैलरी दे या अपनी सर्विस दे, हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन एमटीएनएल के किसी भी वर्कर का, किसी भी कर्मचारी का अगर पैसा कटता है किसी इलेक्शन के लिए, हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह की बातें हो रही है की मी केलं, आता मला 1 महिन्याचा पगार द्या। अरे लाज वाटली पाहिजे। साधा चहा सुद्धा हा भाई जगताप तुमचा घेत नाही, माझा मिलिंद देवरा घेत नाही। आम्ही नाही असल्या प्रकारे काय कमी करणार। लोकांना देण्याची भूमिका ठेवली, लोकांसाठी काम करण्याची भूमिका ठेवली, लोकांसाठी आयुष्यभर 26 वर्ष झगडत आलेलो आहोत। एकही डाग लावून घेतलेला नाही या माझ्या सदऱ्याला। या असल्या लोकांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही। ज्यांची पोट गल्ली बोळामध्ये लोकांवर अन्याय करून ज्यांनी पोट भरतात स्वतःची, त्यांनी आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करू नये। आणि म्हणून माझी वॉर्निंग है कि नका आता आयुष्याशी खेळू आमच्या। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं, मैंने भी अपेक्षा की थी। कपिल सिब्बल साहब को भी हमने कहा था और देवरा साहब को भी हमने कहा है, मिलिंद देवरा जी को, कि मर्जर होना जरूरी है और मर्जर होगा, मर्जर होगा। लेकिन एक बात हम लोगों को फर्ज अदा करना है दोस्तों, ये जो एमटीएनएल जीवित हो गई, अब इसको और सक्षम ताकतवर बनाना सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है। हम लोग पूरी मेहनत से एमटीएनएल को दोबारा रिवाइव करेंगे। आप हमें कार्यक्रम बता दीजिए, हम कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। कहीं भी हमारी मीटिंग होगी आप में बुला लीजिएगा। ये बिल्कुल सही है गर्ग साहब कि आप लोगों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। देवरा साहब, आपने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब एमटीएनएल को और बड़ा बनाने का जो मामला है, आप हमें कार्यक्रम बताइए, रोड मैप बताइए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। ये वादा हजारों लोगों के सामने मैं आपको करता हूं। आप सारे माफ कीजिएगा क्योंकि मिलिंद जी का चेहरा बता रहा है कि भाई अब मुझे भागना है, इसलिए मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सारे लोगों को सगळ्यांना मानाचा मुजरा करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एमटीएनएल। धन्यवाद भाई, आपलं बहुमोल मार्गदर्शन आम्हाला मिळालं। मित्रांनो, ज्यांनी जे आपले मुंबईचे मंत्री होते आणि केवळ मुंबईचे मंत्री नव्हते तर आपल्या खात्याचे मंत्री आहेत ते, आणि त्यांच्या भरपूर प्रयत्नाने त्यांची इच्छा होती, मुंबईतल्या कर्मचाऱ्यांची इच्छा होती की हा पेन्शनचा प्रश्न याच सरकारच्या कालावधीत सुटावा। आपण पाहतात, हे सरकार नसतं, जर मागील वेळचं मागल्या पक्षाचं सरकार असतं तर आपलं एमटीएनएल नक्कीच विकायला काढलं होतं, त्याने ते विकलं गेलं असतं। केवळ काँग्रेस सरकारचं हे कर्तृत्व आहे की आपण एमटीएनएलमध्ये अजून आहोत, विकलेले गेलेले नाही आहोत, आणि आपली सर्वांची जबाबदारी राहील की पुढील लोकसभा इलेक्शनमध्ये आपण काँग्रेस सरकारलाच निवडून देऊ। म्हणून
या संपूर्ण यशाचे प्रणेते भारताचे दूरसंचार राज्यमंत्री श्री मिलिंद देवरा साहेब यांना मी विनंती करतो त्यांनी या भरगच्च सभेला संबोधित करावं. इससे पहले कि माननीय मंत्री जी कुछ कहें, मैं हमारे दोनों माननीय नेताओं के लिए एक शेर पेश करना चाहूंगा. शाहीन एक परिंदा होता है जो हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है. उर्दू का शेर है, अगर न समझ में आए तो बाद में कभी बता दूंगा. जिसका अर्थ यह है कि आप आसमान की ऊंचाइयों में रहो, आप अपने लेवल को नीचे मत लाओ. यह उसका अर्थ है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर. माननीय मंत्री जी. हमारे बहुत ही पुराने मित्र भाई जगताप जी, एमटीएनएल के सीएमडी गर्ग साहब, मुंबई के ईडी अग्रवाल साहब, हमारे कौशिक जी, मांगेराम जी, यूनाइटेड फोरम के मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी नेतागण और हमारे एमटीएनएल के प्रिय कर्मचारी दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले जब हमारे पार्टी के अध्यक्षा और प्रधानमंत्री ने मुझे इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के नाते में काम सौंपा, तब से मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है, प्रसन्नता का दिन था उस दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. और इसलिए कि मैं मुंबई का एक नागरिक हूं, मैं मुंबई का एक सांसद हूं, मुझे एमटीएनएल के बारे में बहुत जानकारी थी. जब पहली बार जब एक मंत्री ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन लेता है कि अपने मंत्रालय के बारे में क्या क्या इश्यूज है, उस समय आई हैव टू एडमिट कि बीएसएनएल के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन एमटीएनएल के बारे में मुझे बहुत जानकारी थी, क्योंकि एमटीएनएल का लैंडलाइन हम तो बचपन से, मोबाइल फोन्स भी हम बचपन से यूज करते जा रहे हैं. और मैं गर्व से एक बात कहना चाहता हूं कि एमटीएनएल का एक बहुत ही सुनहरा अतीत रहा है इस शहर में और दिल्ली में, और इसके लिए मैं यहां के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. ये भी हमारे लिए और हमारे एमटीएनएल कंपनी के लिए, गर्ग साहब आपके लिए खास करके एक सौभाग्य है कि आपका इस मंत्रालय के जो 2 मंत्री है, सिब्बल जी और मैं, हम दोनों मुंबई दिल्ली के एमपी हैं. शायद पहली बार ऐसे हुआ है, मुझे पता नहीं है. तो एमटीएनएल की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से आप एमटीएनएल के माध्यम से मुंबई दिल्ली के नागरिकों का आप सेवा करते हैं, इसके बारे में दोनों मंत्रियों को अच्छी तरह से जानकारी है. इस बात का मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं. और एमटीएनएल के बारे में जब भी बात होती है, खास करके पार्लियामेंट में जब प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष के हमारे दोस्त लोग पूछते हैं कि एमटीएनएल का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बीएसएनएल का क्या प्रॉब्लम है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकारी कंपनियों के पास, और अगर तुलना किया जाए सरकारी कंपनियों में और प्राइवेट कंपनियों में, तो कुछ हद तक इनफ्लेक्सिबिलिटीज होती है. और उन इनफ्लेक्सिबिलिटीज के बावजूद जिस प्रकार से आज एमटीएनएल मुंबई दिल्ली में लैंडलाइन में उनका एक 90% मार्केट शेयर है, इसका पूरा क्रेडिट मैं यहां सभी उपस्थित हमारे कर्मचारियों को देना चाहता हूं. और मुझे यकीन है कि आने वाले नई टेक्नोलॉजीज में भी, चाहे वायरलेस हो, चाहे हमारे अग्रवाल जी मुझे बता रहे थे कि मुंबई में हम एफटीटीएच का बड़े पैमाने पे रोल आउट करने जा रहे हैं,
मुझे यकीन है कि एमटीएनएल के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत अनुभव है, तजुर्बा है, जिसके माध्यम से हम आने वाले भविष्य में भी नंबर 1 पोजीशन पे दोबारा रहेंगे और वापस हमारी जो पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन को वापस हम स्थापित करेंगे अपने आप को। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के बारे में आज चर्चा हुई है, जिससे हमें एमटीएनएल को अधिक मजबूत करना होगा। सबसे पहले मैं इस बात के बारे में आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय हमारे कैबिनेट ने और खास करके ईगॉम ने एक डिसाइड किया कि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के जो लाइसेंसेस थे उसको वापस किया जाएगा और 4,500 करोड़ रुपीस एमटीएनएल के बैलेंस शीट में आपको आने वाले, जिससे आपका आर्थिक जो परिस्थिति है हम उसे और भी मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ भाई जगताप जी ने मर्जर के बारे में कहा, गर्ग साहब ने भी कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्जर इनएविटेबल है, यानी कि मर्जर होना ही होगा, क्योंकि अगर एमटीएनएल बीएसएनएल को साथ में मिलकर प्राइवेट कंपनियों के अगेंस्ट हमें कंपीट करना होगा तो मर्जर के बिना हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वायरलेस हो चाहे लैंडलाइन हो। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो 12 या 14 वर्षों से कौशिक जी, हमारे पूरी टीम, खास करके भाई जगताप जी के नेतृत्व में जो इस प्रकार से संघर्ष हो रही थी, लड़ाई किया जा रही थी, पेंशन का जो इशू है, आज इसके लिए मैं आप सबको, खास करके आपके परिवार के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा टेंशन आपके परिवार के सदस्यों को टेंशन था और आज वो टेंशन को हमने दूर किया। इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व और फख्र की बात है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मुंबई, दिल्ली में 45,000 फैमिलीज को बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है और ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय टीम वर्क के कारण हुआ है। टीम वर्क, हमारे पार्टी के अध्यक्षा सोनिया जी ने जिस प्रकार से हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दी, कपिल सिब्बल जी को और मुझे, पूरे मंत्रालय को उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें गाइड किया, हमारे मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहूंगा, हमारे मंत्रालय के सचिव फरूकी साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, यहां के सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके इसलिए नहीं कि वे मेरे दोस्त हैं, मेरे पुराने साथी हैं, लेकिन एक शख्स को मैं बधाई देना चाहूंगा और बहुत उसको श्रेय देना चाहूंगा, वो भाई जगताप जी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूं, बगल वाले के क्षेत्र में, दक्षिण मुंबई का मैं सांसद हूं, एमपी हूं, वहां भाई जगताप जी खेतवाड़ी क्षेत्र से एमएलए हुआ करते थे। और मैंने देखा है, एक बात मैंने देखा है कि भाई जगताप जी जब एक संघर्ष में शामिल होते हैं तो वो संघर्ष छोड़ते नहीं जब तक काम पूरा ना हो जाता। और भाई जगताप जी, आपने ये संघर्ष उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं यहां सभी कर्मचारियों की ओर से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई जगताप जी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे लीडर है जो आप अपने हाथ से अवसर मत गवाओ, क्योंकि वे ऐसे लीडर है जो काम करके दिखा सकते हैं। ईमानदारी से, वफादारी से और प्रामाणिकता से हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे। मैं इस टीम वर्क को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा कि एमटीएनएल का एक बहुत ही गोल्डन, एक सुनहरा अतीत था और आज आप सबसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि एमटीएनएल का एक बहुत ही सुनहरा भविष्य भी आगे रहेगा। यही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एमटीएनएल। एक मिनिट, ज्यांना कोणाला निवेदनं द्यायची आहेत त्यांनी पटापट निवेदनं द्यावीत। कपिल सिब्बल साहब 26-27 तारीख को आ रहे हैं। मैंने देवराज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और कपिल सिब्बल साहब 26 तारीख को हम हीरानंदानी में उनका मुंबई के तरफ से भी हम लोग उनका स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बिजी है अपने अपने क्षेत्र में। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है, लेकिन मैं जानता हूं उनका कार्यक्रम में पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का कार्यक्रम जानता हूं, क्योंकि उनका कार्यक्रम आधे से ज्यादा मैं अमल कर रहा हूं, तो मेरे से बेहतर कौन जानता है।
तो 26 तारीख को वहां इसमें 4 बजे CTTM में कपिल सिब्बल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मुंबई में आ रहे हो, हमारा काम बनता है कि हम उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद। SC/ST तर्फे संजय गायकवाड एक निवेदन देतात मंत्री महोदयांना। 2 मिनिटं सभाई। बुद्धिस्ट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे एक निवेदन देत आहेत काळे साहेब पटवून। हो हो 2 मिनिटं हे निवेदन दिले। एक निवेदन डीओटी जे ऑप्टीज राहिले, डीओटी विदाऊट ऑप्टीज राहिले ते MTNL मध्ये, MTNL विदाऊट ऑप्टीज जे डीओटी मध्ये राहिले, डीओटी त्यांचं एक निवेदन तुमच्याकडे देतो मी। SM सावंत यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। मी SM सावंत आपल्या सगळ्यांचा पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करत आहे। बंधू आणि भगिनींनो, आज ह्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शनाचं काम माझ्याकडे सोपवलं आहे। मी सर्वप्रथम आपल्याला सांगू इच्छितो की आपले संचार मंत्री कपिल सिब्बल साहेब अतिशय बिझी असल्यामुळे त्या इथे येऊ शकले नाहीत, म्हणून भाईंनी सांगितल्याप्रमाणे विनंती करीत आहे। बंधू आणि भगिनींनो, आपले प्रिय दूरसंचार राज्यमंत्री मिलिंद देवराजी, कृपया सगळ्या बंधू भगिनींना मी विनंती करतोय की राष्ट्रगीत झाल्याशिवाय आपण सभा संपवायची नाहीये। कृपया जिथे आहात तिथेच थांबा। मी या ठिकाणी आपले प्रिय राज्यमंत्री, दूरसंचार राज्यमंत्री श्री मिलिंद देवरा यांचं हार्दिक आभार मानत आहे। त्यांचा एवढा व्यस्त कार्यक्रम आहे की त्यातून त्याने वेळ काढून आपल्या ह्या कुटुंबामध्ये येऊन आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानत आहे। या ठिकाणी आपले नेते आणि फोरमचे चेअरमन श्री आणि MTNL वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष माननीय आमदार श्री भाई जगताप यांचे मी आभार मानत आहे, यांचेही आभार मानत आहे। आपल्या MTNLचे CMD माननीय श्री गर्ग साहेब यांचेही मी आभार मानत आहे। त्याचबरोबर आपले ईडी जे डॅशिंग ईडी जे पियुष अग्रवाल साहेब यांचाही मी आभार मानत आहे। पण या क्षणी मी आपल्याला एक आठवण करून देऊ इच्छितो की NMTचे सेक्रेटरी जनरल कॉम्रेड OP गुप्ता यांनी गेल्या 15 वर्षामध्ये आपल्या ह्या पेन्शनसाठी जो लढा दिला, आणि भाई जगताप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई जगताप हम तुम्हारे साथ है। मिलिंद देवरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मी इथे सगळ्यांचे आभार मानत आहे। धन्यवाद। आपण सगळे इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानत आहे। जय हिंद, जय भारत। एक बातमी आहे सगळ्यांना आनंदाची की कपिल सिब्बल साहेबांचा सत्कार उद्या CTTM पवई इथे 4 वाजता ठेवलेला आहे। आपण सगळ्यांनी तिथे उपस्थित राहायचंय। कपिल सिब्बल साहेबांचा उद्या संध्याकाळी 4 वाजता CTTM हॉल पवई इथे ठेवलेला आहे। आपण सर्वांनी यायचंय। आपण सर्वजण इथे आला त्याबद्दल आभार। पण राष्ट्रगीत झाल्यानंतरच आपण इथून निघायचं। 2 मिनिटं फक्त वेळ काढा, 2 मिनिटं थांबा। राष्ट्रगीत हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तब शुभ आमे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की, भारत माता की। अब तो जाते हैं इस परिसर से हम, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।